कि आप अगर समता की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो वो आज का जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है उसमें वो फिट नहीं होता। आप कोई भी हो, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप लेखक हैं, जो भी कुछ भी हैं, सोच से आपके विचार मेल नहीं खाते तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। और उस दिन भी यही हुआ कि जब ये घटना हुई तो मैंने कुछ सेकंड के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रोग्राम को चलाते रहे और लोग वहाँ उसमें शामिल रहे, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हम अपनी बात को रखें। बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ये जो जाति का मामला है ये तो अंग्रेज़ों ने पैदा किया और ये हमारा देश में जातिवाद तो था ही नहीं। भगत सिंह के राष्ट्रवाद को आप बहुत मानते हैं, पर उसको राष्ट्रवादी मानते हैं, लेकिन भगत सिंह ने जाति पर क्या कहा, छूत के प्रश्न पे क्या कहा, इस पर आप कभी न ख्याल करते न उसका कोई उस पर ध्यान देने की कोशिश करते। सदियों से जातिवाद फैला हुआ है। हम अंग्रेज़ों से बराबरी की बात करते हैं और हमें शर्म नहीं आती कि हम अपने देश में अपने ही नागरिकों के साथ, एक वर्ग के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं, अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं। अभी मुझसे पहले हमारे जो दोस्त वक्ता हैं उन्होंने बहुत सी बातें कह दी जो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जिक्र भी हुआ कि 12 तारीख को जो हुआ वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक आश्चर्य करने वाला काम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस काम के लिए नहीं होती है कि जहाँ आपको बोलने का अधिकार या अपनी बात रखने का अधिकार न मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस डाइवर्स विविध आवाज़ों का एक प्लेटफॉर्म होता है। और दुख की बात यह है कि उस दिन का जो हुआ वो एक मेरे लिए बहुत छोटा सा एक हादसा आप कह सकते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वो एक सिग्नल है, एक वार्निंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अगर कुछ ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे, समता की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो वो आज का जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है उसमें वो फिट नहीं होता। आप कोई भी हो, आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप लेखक हैं, जो भी कुछ भी हैं, अगर आप उस सोच से आपके विचार मेल नहीं खाते तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के सामने। और उस दिन भी यही हुआ कि जब ये घटना हुई तो मैंने कुछ सेकंड के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रोग्राम को चलाते रहे और लोग वहाँ उसमें शामिल रहे, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हम अपनी बात को रखें और जो एक कोशिश है कि इस हमारी बात को आगे तक ना पहुँचाया जाए उसको हम विफल करें। अब इस समता के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ये जो जाति का मामला है ये तो अंग्रेज़ों ने पैदा किया और ये हमारा देश में जातिवाद तो था ही नहीं, और ये तो अंग्रेज़ आए, उन्होंने ये जातिवाद यहाँ फैलाया। कुछ चीज़ें बाद में मुसलमानों के शासनकाल में फैली। हमारे यहाँ तो ये इस तरह की चीज़ें कभी होती नहीं थी। बात ये है कि ये सब झूठ फैलाने की कोशिश होती है, ये दिखाने की कोशिश कि अंग्रेज़ों ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया सेंसस के थ्रू, उससे जातिवाद पैदा हुआ। वो जातिवाद का डॉक्यूमेंटेशन है। जातिवाद तो हमारे देश में सदियों से रहा है और उस संकीर्णता को जो समाज में फैली हुई है उसी के खिलाफ ये पूरा समता का संघर्ष है। और हम बहुत अपने राष्ट्रवादी जो हमारे हीरो हैं, और मैं क्योंकि मेरा काम कुछ लोगों पर रहा है, जैसे भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह के राष्ट्रवाद को आप बहुत मानते हैं, पर उसको राष्ट्रवादी मानते हैं, लेकिन भगत सिंह ने जाति पर क्या कहा, छूत के प्रश्न पे क्या कहा, इस पर आप कभी न ख्याल करते न उसका कोई उस पर ध्यान देने की कोशिश करते। 1928 में वो आदमी लिखता है कि हमारे देश में सदियों से जातिवाद फैला हुआ है। हम अंग्रेज़ों से बराबरी की बात करते हैं और हमें शर्म नहीं आती कि हम अपने देश में अपने ही नागरिकों के साथ, एक वर्ग के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं, अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं। तो पहले तो हम अपने देश में आपस में ही उस बीमारी को दूर करें, तब हम अंग्रेज़ों से किसी बराबरी की बात कर सकते हैं। तो जो आदमी, हमारा क्रांतिकारी विचारक,
ये बात कह के गया और आप उसका पोस्टर लेके घूमते हैं, उसकी तस्वीरों को आप लगाते हैं, लेकिन उसने क्या कहा और बहुत सी बातें कही हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में वो ज़्यादा ज़रूरी है कि समता की बात की, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए उसकी बात की, और राष्ट्रवाद की परिभाषा भी उसी परिप्रेक्ष्य में की। आज बड़े राष्ट्रवादी हम बने हुए हैं और मेरे ख्याल से मैं अक्सर कहता भी हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी इतने राष्ट्रवादी नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन उस राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी जो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने दी, उसमें पटेल भी हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं और भगत सिंह भी हैं। उस परिभाषा में कॉम्पोजिटनेस है, समता है, उसमें एक्सक्लूसिव नहीं है, वो किसी को निकालता नहीं धर्म, जाति और भाषा के नाम पर, सबको जोड़ के एक राष्ट्र की निर्माण की परिकल्पना करता है। तो आज हमारे देश में जो हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं, जिसके खिलाफ ये संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष उसी सोच के खिलाफ है जो सोच सदियों से हमारे साथ है और जिस पर संघर्ष सदियों से चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी था, वो आज भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान बनने के बाद भी, बाबा साहब के पूरे संघर्ष के बाद भी 1950 में जब हमें अधिकार दिए गए, उन अधिकारों के बावजूद उन अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि वो अधिकार, उन अधिकारों को की अवहेलना की जाए। आज जो डिमांड है स्टूडेंट्स की तरफ से हो या जितने भी आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की डिमांड यही है कि यूजीसी, ये आज तो ये यूजीसी की बात है, लेकिन ये समता की बात तो और बहुत सारे क्षेत्रों में भी होती है और होती रहनी चाहिए और होती रही है। आज क्योंकि ये मामला यूजीसी से जुड़ा है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए हो रही है कि पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमें कमज़ोर करने के बजाय हमें और मजबूती देता है और देश भर में जितना भी अन्याय है जाति के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर, अधिकारों के नाम पर, उस अधिकारों की लड़ाई हम लोगों को लड़ते रहना है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।